Hello students, welcome to this video. In this video we will study very important laws of chemical combination. The very first law of chemical combination is law of conservation of mass. You are very much familiar with this law. We have already studied it in our lower classes. It states that the mass can neither be created नॉर बी डिस्ट्रॉयड मीन्स हम मास को ना तो बना सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं. द नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन. दिस लॉ स्टेट्स दैट कोई भी एलिमेंट्स, अगर हमने कोई भी दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक कंपाउंड प्रिपेयर करना है, तो ये लॉ कहता है कि जो कंपाउंड है उसमें एलिमेंट्स की जो प्रपोर्शन है वो डेफिनेट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स और मेथड ऑफ प्रेपरेशन. फॉर एग्जांपल, हमने वाटर की प्रेपरेशन करनी है. जो वाटर है वो इन दो रिएक्शन से हम प्रिपेयर कर सकते हैं. पहली रिएक्शन में मैंने वाटर और एक ओ एटम लिया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 1.5 मीन्स 1 ओ एटम. वाटर द प्रपोर्शन इज 2:1. जो वाटर एंड ऑक्सीजन की प्रपोर्शन है, वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की जो प्रपोर्शन है दैट इज 2:1. Similarly, water can also be prepared by this reaction in which we are combining 2 hydrogen molecules and 1 oxygen molecule, leads to the formation of 2 water molecules. Here hydrogen 2, oxygen 1. Again the proportion is 2:1. So ये लॉ कहता है कि अगर हमने कोई कंपाउंड प्रिपेयर करना है, वो आप जिस मर्जी मेथड से प्रिपेयर करो, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रपोर्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगी. मींस वाटर को आप जिस मर्जी मेथड से प्रिपेयर करो, इन वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की जो प्रपोर्शन है दैट ऑलवेज रिमेन्स टू बी 2:1. सो द नेक्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. अब ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि अगर हमने एक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल मैंने कार्बन ले लिया. कार्बन जो है इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. इट ऑल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड. राइट, हमने क्या करा है, कार्बन का मास हो गया 12. हमने कार्बन को दो तरीकों से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दो अलग अलग कंपाउंड बनाए. ठीक है, तो ये लॉ कहता है कि जो एक फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट अगर आप लेते हो और उसको आप कंबाइन कराते हो फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, तो जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो रेशो है दैट विल ऑलवेज बी अ सिंपल होल नंबर रेशो. हमेशा होल नंबर रेशो रहेगी. जैसे CO2 में 12:32, कार्बन मोनोऑक्साइड में 12:16. ऐसा कभी नहीं होगा. रेशो कैन बी 2:1, 1:1, 3:1, 3:3, 3:2, anyone. But the ratio of elements in the compound can neither be in fractional form, right? For example, ratio can neither be 2.5:1 नॉर बी 1.5:2.5. ऐसा नहीं होएगा. एलिमेंट्स जो हैं वो ऑलवेज कंबाइन करेंगे इन अ सिंपल होल नंबर रेशो. राइट, सो द नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. इसमें हमने क्या करा, हमने दो एलिमेंट्स लेने हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया कार्बन एंड ऑक्सीजन. राइट, पहले मैंने कार्बन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा तो हमारे पास बना, कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा तो CH4. सो द रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन दिस रिएक्शन इज 12:4. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो हमारे पास टोटल 4 हाइड्रोजन है, कार्बन 1 है, तो रेशियो क्या होएगी 12:4. अगेन oxygen can also react with hydrogen to form water by this reaction. 2 hydrogen molecules
1 oxygen molecule and there is the formation of 2 water molecule. Here हाइड्रोजन कितने हो गए 2:2 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है 1. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 16. 2 ऑक्सीजन बन रहे हैं इस मॉलिक्यूल में तो 32. द रेशो इज 4:32. हाइड्रोजन की 4, ऑक्सीजन की 32. अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करा देना है. जो 2 एलिमेंट्स हमने अलग अलग लिए थे वो कॉमनली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं जिसमें होल नंबर रेशो आ रही है एलिमेंट्स की. ठीक है, अब इन 2 एलिमेंट्स को हमने डायरेक्ट आपस में कंबाइन कर देना है. और हमने क्या देखा कि जब ये 2 एलिमेंट्स डायरेक्ट आपस में ही कंबाइन कर जाते हैं, फॉर एग्जांपल C and O2 they react to form CO2. So here the ratio is 12:32. Again the simple whole number ratio, right? तो ये लॉ कहता है the ratio of masses of 2 elements A and B which combine separately with a fixed mass of third element C is either the same or simple multiple ratio of masses in which A and B combine directly with each other. हमने कार्बन एंड ऑक्सीजन को सेपरेटली कंबाइन करा हाइड्रोजन के साथ जिसका मास हमने फिक्स रखा. इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन का मास 4 है, इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन का मास 4 है. तो कार्बन एंड ऑक्सीजन की रेशो जो है, जो फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 4, उसके साथ जो रिएक्ट कर रही है कार्बन का है रेशो 12, ऑक्सीजन का है 32. सो कार्बन एंड ऑक्सीजन बियर अ रेशो ऑफ 12:32 विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन दैट इज 4, एटॉमिक रेशो नंबर 4. जब ये 2 एलिमेंट्स कार्बन एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करें तब भी उनकी रेशो 12:32 आई. सो दिस इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, right? So the next law is law of Gay-Lussac's law of gaseous volume. So this law is applicable to the molecules which we are reacting in the gaseous state. Clear? So same है, उधर हमने एलिमेंट्स लिए थे, एलिमेंट्स should be in simple whole number ratio. Here the gas is molecule which we are reacting and the